मेरा नाम मोहम्मद सदीक है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेरेनिटी बंकर। आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो पर अपना पहला ऐप बनाएंगे। इसके लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ चंद क्लिक्स के ऊपर आप अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड्रॉयड स्टूडियो अपने कंप्यूटर में सेट कर लेते हैं। जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो पर कोई भी ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो हमें दो तरह की फाइल बना देता है। अब इसमें देखें, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन किया, जब इसमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया तो इसमें दो तरह की फाइलें ये बन के हमारे सामने आ गई। एक ये लेआउट की फाइल इसको कहते हैं। इसके अंदर हम टेक्स्ट व्यू देखें, इधर लगाया हुआ है मैंने ये वाला टेक्स्ट व्यू, ये हाइडिंग के लिए काउंटर है। ये वाला टेक्स्ट व्यू 0, ये वाला और बटन एक लगा हुआ है। और दूसरी जो फाइल क्रिएट होती है वो मेन कोड की होती है, जिसके अंदर हम अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो पे जावा वाली कोडिंग करते हैं, जिसके ज़रिए से हम इन व्यूज़ में कंट्रोल वगैरह करते हैं। ठीक है। अब एक लेआउट की फाइल होती है और दूसरी मेन एक्टिविटी वाली फाइल होती है, जिसमें जावा का मेन कोड रिसाइड करता है। आप इस ऐप में सिर्फ दो चीज़ें काम कर रही हैं, एक बटन और एक टेक्स्ट व्यू। ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हैं और ईंट वाले ऑब्जेक्ट की तरह इन दोनों की भी चंद एट्रीब्यूट हैं। जैसे ईंट के एट्रीब्यूट की लंबाई, चौड़ाई, वज़न होता है, ईंट के ऊपर कोई लोगो होता है। इसी तरह बटन और एक टेक्स्ट व्यू की भी कुछ एट्रीब्यूट हैं। वो ये कि इनके ऊपर लिखा क्या हुआ है कि काउंटर ऐप या 0 या काउंट, इस किस कलर में लिखा हुआ है। इसके कलर की भी प्रॉपर्टी होती है कि बटन का कलर ये है, टेक्स्ट का कलर ये है, इसे लिखे हुए का साइज़ क्या है, वगैरह वगैरह। अब ये हमारा, इसमें देखें हमने टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टीज इधर सेट की हुई हैं कि टेक्स्ट व्यू के ऊपर जी 0 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है। ठीक है, हमने 0 लिखा हुआ है इधर। इस तरीके से हमने इसका टेक्स्ट सेट किया हुआ है। ये टेक्स्ट का साइज़ क्या हमने देना है वो हमने इधर लिखा हुआ है। ठीक है। अब टेक्स्ट व्यू की तरह जो बटन है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बटन का टेक्स्ट क्या है। अब ये तो हमने लेआउट फाइल के अंदर ये सब चीज़ें डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है। अब जब इनको यूज़ करने की बात है कि बटन जब क्लिक होगा तो उसके होने पर क्या होना है, तो वो हम सारा कुछ मेन एक्टिविटी के अंदर जावा का जो मेन कोड है इधर हम वो सारी उसकी इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। ठीक है। अब इसमें हमने बटन को जो उधर हमने यूज़ किया था उस बटन को हमने एक आईडी भी दी थी। वो बटन की आईडी से हमने इस बटन को इधर मैच कर दिया। ठीक है। बटन जो लेआउट की फाइल में हमने दिया था उसको हमने आईडी दी थी BTN। इसी तरह हमने ये BTN की आईडी इस B1 के नाम के डाटा टाइप इसकी बटन है B1 में रखवा दिया। ठीक है। इसी तरह टेक्स्ट व्यू की आईडी TXT हमने दिया था, वो हमने TXT वाली आईडी इसको TV वाले टेक्स्ट व्यू में असाइन कर दिया। अब हम इसके आगे अपना मज़ीद काम, अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो B1 है, इस बटन, इसके ऊपर हमने क्लिक लिस्नर एक लगाया कि जब बटन के ऊपर क्लिक होगा तो उस सूरत में हमारा ऐप क्या करेगा। तो उस सूरत में कुछ भी नहीं, ये यहाँ पे सिंपल सी कोडिंग हुई है कि जी इस ऐप में टोस्ट एक लगा हुआ है जो कि हमें पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले करवाता है कि बटन के प्रेस होने के ऊपर वो ये वेलकम प्रिंट होगा। ठीक है। अब ये जो ये वाली 4 लाइनें हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जी पहली लाइन में टेक्स्ट जो उसमें हमने 0 रखवाया हुआ था, अभी तो ये 1 हो गया। जो टेक्स्ट व्यू के अंदर जो नंबर पड़ा होगा वो स्ट्रिंग में इधर आ जाएगा। वो अभी स्ट्रिंग में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट व्यू हमें स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है, ये इतने लाइन ऑफ कोड लिखने की वजह से, जो कि इंटीजर का डाटा है तो इंटीजर का डाटा, लेकिन हमें टेक्स्ट व्यू की वजह से वो स्ट्रिंग में अभी मिला है और वो ए में हमारे पास आ गया। वो डाटा को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया इधर से। ठीक है। इंटीजर डॉट पारसेंट का फंक्शन एक हमने लगा के ये स्ट्रिंग के अंदर जो 1 पड़ा हुआ था वो अब इंटीजर में 1 आ गया और नंबर में स्टोर होगा।